किसी भी रिश्ते में सबसे ज़्यादा पेन, सबसे ज़्यादा दर्द कब होता है? जब सामने वाला आपको इग्नोर करने लगता है। जब आपको वो ऐसा महसूस करने लगता है कि जैसे आपकी कोई वैल्यू नहीं है, कुछ नहीं है आप। आपका होना भी ठीक है, नहीं होना भी ठीक है। आप तो बस उसकी ज़िंदगी में यूं ही हो, मतलब कि फॉर ग्रांटेड उनकी ज़िंदगी में आपको बस भेज दिया गया है। फिर वो चाहे आपके साथ कैसा भी बर्ताव करें, जैसे घर के झाड़ू के साथ होता है, इस्तेमाल करो और कोने में छोड़ दो। ये बहुत पेनफुल स्थिति होती है किसी भी रिश्ते में, किसी भी इंसान के साथ। और अक्सर ये उनके साथ होता है जो बहुत ज़्यादा लॉयल होते हैं, बहुत ज़्यादा समर्पित होते हैं, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड होते हैं और अपने आप को इस रिश्ते में पूरी तरह से झोंक चुके होते हैं। उनके लिए ये रिश्ता बहुत ज़्यादा मायने रखता है क्योंकि इस रिश्ते के लिए उन्होंने बहुत कुछ त्याग किया है। और इतनी बातें सुनने के बाद आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि बात आपकी ही हो रही है ना? नमस्ते है जी, मैं हूं मयंक धैर्यवान, आपका अपना हैप्पी वाला हीलर। दोस्तों, हम यहाँ हील करना सीखते हैं अपने रिश्तों को, क्योंकि रिश्ते ही वो पहलू हैं जो सुख या दुख देते हैं और यहाँ पर तो विषय ही है दुख का। तो आज मैं 3 तरीके बताऊंगा जिसमें से तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे शक्तिशाली है। सबसे पहला क्या है? एनर्जी कट। बिल्कुल कट कर दीजिए। जितनी एनर्जी आप उन्हें प्रूफ करने में लगा रहे हो, अपने प्यार को साबित करने में लगा रहे हो, ये सब उनके ईगो को फ्यूल कर रहा है। तो बस एक दिन डिसाइड कर लीजिए, नो रिएक्शन, नो वैलिडेशन और नो एफर्ट। जो भी आपके तरफ से जा रहा था एकदम से रोक दीजिए। उनका दिमाग शॉक में चला जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इंसान आपके रिएक्शन से एडिक्ट हो चुका है। और जब एडिक्शन नहीं मिलता है या अचानक से बंद हो जाता है तो उसका दिमाग घूमने लग जाता है, वो फड़फड़ाने लगता है, वो आपको ट्रेस करने लगता है, आपको स्टॉक करता है, खोजता है, लोगों से पूछता है, लोगों से बात करता है, क्योंकि अभी भी उसका ईगो इतना ऊंचा है कि वो सीधे आपसे बात नहीं करेगा। आप कहाँ एक्टिव है, क्या कर रहे हैं, सोशल मीडिया में क्या कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों को वो खोजेगा और बस आपके खिलाफ सबूत इकट्ठा करना शुरू करेगा कि जिस दिन आपसे बात होगी वो आप पर कौन कौन से ब्लेम कर सकता है, कैसी कैसी चीज़ों को क्लेम कर सकता है अपने फेवर में। लेकिन ये सारी बातें तो आपके खिलाफ जा रही है ना? आप तो यही सोच रहे हैं। नहीं, इसी का तोड़ है आखिर में। जो तीसरा जो पॉइंट बताऊंगा ना, इन सब का तोड़ निकलेगा। इस पूरी लड़ाई में आप जीतेंगे। इस बार आपको ही जीतना है, ये एक पक्की बात है, ठीक है? दूसरी टेक्निक जो आप लगाओगे वो है द मिररशिप। बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी कर लो उसके बिहेवियर को। जो कुछ भी वो तुम्हारे साथ करता आया है उसका एग्जैक्ट पैटर्न उस पर मिरर कर दो। अगर वो लेट रिप्लाई करता है तुम और लेट रिप्लाई करो। वो डिस्टेंस बनाता है तुम साइलेंस बना लो। एकदम से चुप हो जाओ। ध्यान रखना, ह्यूमन ब्रेन मिरर बिहेवियर से कंफ्यूज हो जाता है और कंफ्यूज इंसान या तो टूट जाता है या फिर ऑब्सेस्ड हो जाता है। और वो ऑब्सेस किससे होगा? ऑब्वियसली आपसे ही, क्योंकि वो आपसे ही तो कंफ्यूज हुआ है। और यदि वो टूटा तो वही बात है, आप पर इल्ज़ाम लगाएगा, आपकी गलतियां गिनाएगा, आप किस में कौन कौन सी कमियां ये बताने की कोशिश करेगा। और इसी में काम आएगा हमारा तीसरा टेक्निक, जहां सारा कुछ घूम के आपके फेवर में आ जाएगा। तो तीसरा और सबसे पावरफुल, द अब्सेंस इंप्रेशन। एक ऐसा साइलेंस जो आपके नाम का इको छोड़ दे, इको क्रिएट कर दे, गूंज क्रिएट कर दे कि आपने बस कुछ किया था और अब आप ऐसे साइलेंस हो गए हो कि अब आपकी सिर्फ गूंज रह गई है। देखो, जो सोशली एक्टिव रहते हैं, सोशल मीडिया में एक्टिव हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, डीपी बदल रहे हैं, स्टेटस डाल रहे हैं, उन्हें सब भूल जाते हैं। उनके खिलाफ बहुत सारी बातें निकल के आ सकती है, कितनी सारी गलतियां बनाई जा सकती है। आपने गलतियां की नहीं। देखो, आप परेशान इसलिए ही हो क्योंकि आपको ज़्यादा ब्रेन गेम खेलने आता नहीं है, आपको ज़्यादा टैक्टिक्स और टेक्निक्स नहीं आते, इसलिए आप ये सारी बातें सुन रहे हो। तो आप जैसे लोग ना बेवजह फंस जाते हैं। अपने ना किए हुए गलतियों को भी आपको स्वीकार करना पड़ जाता है, क्योंकि आपको रिश्ता बचाना है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ साइलेंस क्रिएट कर देना है, कोई जगह पे एक्टिव नहीं रहना। जो करना है सब करो, जैसा करना है सब करो, लेकिन कुछ भी अपलोड मत करो, सोशली कहीं भी मत दिखो, कॉमन फ्रेंड्स के साथ मत दिखो, फैमिली के साथ कोई स्टेटस मत डालो, कहीं गए हो ये मत दिखाओ। और सबसे बड़ी गलती ये कि जब वो फ़ोन करे या मैसेज करे तो उसको ये मत बताओ जलाने के लिए कि मैं तो यहाँ घूमने गया हूँ, मैं तो यहाँ घूमने आई हूँ, मैं तो उसके साथ घूम रही हूँ, मैं तो इसके साथ ये कर रहा हूँ, मैं ये हैंग आउट कर रही हूँ, मैं फैमिली के साथ ये कर रही हूँ, मैं तो शॉपिंग पे गई हूँ, हम तो ये खरीद रहे हो कर। यहाँ पे हम क्या गलती करते हैं, सामने वाले को ये दिखाने के लिए कि तुम्हारे अब्सेंस में हम तो बहुत मज़े कर रहे हैं, तुम्हारी कोई ज़रूरत है भी नहीं। हाँ, उसको जलाने के लिए हम ऐसी ऐसी बातें करना शुरू कर देते हैं और इन्हीं सब में वो आपके खिलाफ गलतियां निकालना शुरू कर देता है। वो बस
क्योंकि वो अभी आपका अपना नहीं बना है, उसके लिए आप सबसे बड़े दुश्मन हो, क्योंकि आप उसके ईगो को चैलेंज कर दिए हो। तो वो आपके खिलाफ गलतियों की लिस्ट तैयार कर रहा है, और जब सही मौका आएगा, सही मोमेंट आएगा, और जिस टाइम आप उससे थोड़ा सा भी अक्यूज़ करोगे या थोड़ा सा भी कन्फ्रंट करोगे, वो सारी गलतियों की लिस्ट आपके ऊपर उड़ेल देगा। क्योंकि ऐसे इंसान नार्सिसिस्ट होते हैं। नार्सिसिज्म आ जाता है, होते नहीं है, आपके अच्छाई की वजह से उनके अंदर नार्सिसिज्म आ जाता है। वो हमेशा आपके खिलाफ वेपन इकट्ठा कर रहे होते हैं। आपकी छोटी सी बात जो उन्हें बुरी लगी हो या उनकी ईगो को बुरी लगी हो, उनकी ईगो को बुरी लगी हो, वो उसे उस टाइम नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो इतनी छोटी बात है कि बोलना बनता भी नहीं। उसको वो रख लेंगे और इकट्ठा करेंगे जब तक आप उनके किसी गलती के लिए उन्हें कन्फ्रंट ना कर दो। जिस दिन आपने उनकी किसी गलती के लिए उन्हें कन्फ्रंट कर दिया, तो उनके अंदर की असली क्या बोलना चाहिए, उनकी जो अंदर का जो रियल नेचर है, क्या बोलना चाहिए, औकात, जो उनका जो छोटापन है, जो उनका ओछापन है, उनकी जो नीचता है, वो बाहर निकलती है। और उस टाइम वो आपको इतना कुछ बोल देते हैं कि आपको ये लगने लगता है कि सच में आप इतने गलत हैं क्या, इतने गिरे हुए हैं क्या, इतना कम है क्या आपका वैल्यू। ऐसी ऐसी बातों के लिए वो आपको सुना देंगे, ऐसी ऐसी बातों को जहर मिला कर दे देंगे कि आपकी आत्मा तक फट जाएगी। उसके बाद पता है क्या हो जाता है, रिश्ता तो आप देखो, उसको तो वो आप चाहिए, हाँ उसको तो रिश्ता चाहिए, वो तो मज़े कर ही रहा था ना। और अगर आप छोड़ के जाते भी हैं तो भी वो तो तैयार था, क्योंकि जो इंसान इतने जहर से भरा हुआ है ना, वो रिश्ते के लिए वैसे भी तैयार नहीं। उसके लिए अपना जीतना इम्पोर्टेंट होता है, अपनी बात में रह जाना, अपनी बात में जीत जाना। उसको एक ऐसा क्लोजर चाहिए कि वो कल को किसी दूसरे को ये कहानी बता सके कि उसका पुराना रिश्ता कैसे गलत था, उसका पुराना रिश्ता कैसे गलत था। और आपको भी ये कहानी सुनाई जा चुकी है। ध्यान रखो, आपसे पहले भी उसकी जिंदगी में लोग थे, और वो लोग कैसे गलत थे। हर कहानी में वो सही होगा, हर कहानी में वो बेचारा होगा, बेचारी होगी, और उसका वो पार्टनर गलत होगा, और आपको ये लगेगा कि इसके साथ कितना गलत हुआ है। तो वो ऐसा ही क्लोजर क्रिएट करते हैं जिसमें आप गलत बन जाए। जब आप गलत बन जाते हैं, फिर वो आगे बढ़ते हैं, फिर सेम कहानी रिपीट होती है। तो ये ऐसे लोगों का एक ट्रू नेचर है, इसको समझिए। तो साइलेंस क्रिएट कर देना सबसे शानदार होता है, क्योंकि सोशली एक्टिव लोगों का सब कुछ दिख रहा होता है, लेकिन जो चुप हो जाता है उसका इम्पैक्ट सबको हॉन्ट करता है, स्पेशली उस इंसान को। उसको बहुत बड़ा डर है इस चीज़ से, बहुत बड़ा एक उसके लिए हॉरर है, टेरर है, क्योंकि इस बार वो गलत साबित हो रहा है अपनी ही नज़रों में। क्योंकि उसको चाहे कुछ भी हो जाए, उसकी कहानी में वो हीरो होना चाहिए, वो सही होना चाहिए, और यही मौका आपको उसे नहीं देना है, और तब क्लोजर आपके फेवर में होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, कोई जज कर ही नहीं रहा है, कोई जज बैठा ही नहीं है, कोई माय लॉर्ड बैठा नहीं है ऑर्डर करते हुए। यहाँ सिर्फ आप दो लोग हो, और दो लोगों की ही बीच की ये कहानी है ना। आपको सिर्फ अपनी नज़र में सही क्लोजर मिलना चाहिए, और फिर सब कुछ सही हो जाता है। और सबसे खतरनाक बात बताऊं, अगर क्लोजर आपके फेवर में, वो आपको छोड़ के नहीं जा सकता, क्योंकि उसकी नीयत ही वैसी है। वो अगली बार फिर कुछ ऐसा क्रिएट करेगा कि क्लोजर उसके फेवर में हो, और तब वो आपको छोड़े। तो आई बात समझ में, बहुत डार्क था, लेकिन अगर आप ऐसे किसी रिश्ते में हो तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी, क्योंकि आप एक रिश्ते में दो जिस्म एक जान नहीं होते, दो जिस्म और दो जानें होती है, और उन दोनों जानों के बीच बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती है। हर रिश्ते में कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, एक्सेप्ट कर लीजिए। ठीक है जी, आशा करता हूँ यह अध्याय भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं आने वाले अध्यायों में, तब तक के लिए नमस्ते है जी।